गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर का सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले अपना जो व्यास दिया है तो पहले सेंटीमीटर में दिया है। देखिए हमारा व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास मतलब 2r जो है 2r कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1 मीटर। तो अब यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ लिखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर दिया है तो अब इसको इसमें 100 का भाग कर देंगे तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, मतलब व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 84 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना होगा 0.84 मीटर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए रोलर जो है जब चलता है, ये देख लीजिए इस तरह से हमारा हो जाएगा जिसकी ऊंचाई 1 मीटर हो जाएगी। तो हमको सड़क की लंबाई ज्ञात करना है तो हम यहां लिखते हैं सड़क की लंबाई मतलब परिधि बराबर, आयताकार है, परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, परिधि बराबर कितना हो जाएगा, हमारा सड़क की लंबाई कितनी निकालनी पड़ेगी 2πr। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे r का मान कितना दिया हुआ, त्रिज्या कितनी दी हुई है हमारी, त्रिज्या हमारी आ गई कितनी, त्रिज्या यहां से निकाल लेते हैं। हमारा व्यास कितना दिया हुआ है 2r बराबर हमारा कितना दिया 0.84 दिया है। तो हम r बराबर निकालेंगे तो 0.84 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो बराबर कितना आएगा 0.42 मीटर आ जाएगा। तो गुणे 0.42 मीटर। ठीक है, अब यहां करेंगे 7 6 42 हो गया, 0.06 आ जाएगा। अब यहां पे करिए 44 हो गया और गुणे 0.06 कर लीजिए, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 कितना हो गया 26, 2.6 मीटर आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया 2.64 मीटर आ गया। अब देखिए सड़क की लंबाई का मतलब ये हो गया कि जब भी वो रोलर है ना, तो रोलर का जो नीचे का पहिया है, ये पहिया जो है ना गोल आकार का होगा, जिसका व्यास जो है, ये जो व्यास है, ये व्यास कितना दिया हुआ है हमारा, हमने आपको बताया कि 84 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कितना 84 सेंटीमीटर दिया था, इसको हमने मीटर में बताया था 0.84 मीटर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, व्यास बराबर इतना आ गया, त्रिज्या बराबर 0.2 मीटर आ गया। अब हमने सड़क की लंबाई ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सड़क का जो है हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारा क्या, एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, रोलर का एक चक्कर घूमने में का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ये लंबाई हो गई सड़क की तो 2.64 मीटर और गुणे कितना हो गया ऊंचाई 1 मीटर, कितना हो गया 1 मीटर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना आ गया हमारा 2.64 मीटर स्क्वायर हो गया। एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया 2.64 मीटर। अब इसी तरह से 750 चक्कर घूमने में कितना होगा उसका क्षेत्रफल 2.64 गुणे कितना हो जाएगा 750। अब इसका गुणा करेंगे आप तो 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा उसका क्षेत्रफल 1980 मीटर स्क्वायर। इसका गुणा कर लेंगे तो आपको ये 1980 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, कितना 1980 मीटर। अब देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ रोलर का फिगर नहीं बनाया है, आपकी किताब में दिया है, देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, किसी सड़क को समतल करने के लिए
कोई सड़क है तो समतल करने के लिए वो आयताकार ही आकार का होता है, बहुत कम जो है छोटी सड़क होती है वर्गाकार, मैक्सिमम सड़कें जो है आयताकार होती है। यहाँ पे व्यास दिया है कितना 84 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे पहले उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हमारा यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो कभी भी सड़क जो है मीटर में माप लेते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 84 भागा कितना कर देंगे 100 बराबर 0.84 मीटर आ गया। अब सड़क की लंबाई मतलब परिधि निकालना है, 2 पाई आर निकाल लिया हमने, तो मतलब आर का मान हमारा 0.242 मीटर आ गया, तो 2 गुणे 22/7 बराबर इतना आ गया, कितना 2.64 मीटर स्क्वायर। अब एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंबाई हो गया 2.64, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई कितनी है हमारी 2.64 गुणे 1 मीटर कर दिया, कितना आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। अब 750 चक्कर घूमने में उसको कितना क्षेत्रफल लगेगा, तो 2.64 गुणे 750 बराबर गुणा कर देंगे तो हमारा 1980 मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से दोस्तों हमने आपको सवाल समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।